एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। CHSL की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। जी हाँ, टोटल 4500 प्लस वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आओ देखें क्या चेंजेस आए हैं पैटर्न में। सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 6 दिसंबर और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो है 4 जनवरी। मतलब अगर आपने फॉर्म को फिल करना है तो लास्ट डेट की वेट ना कीजिए, आज कल में ही अपने फॉर्म को फिल कर लें। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अ सीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/1 मतलब 4 जनवरी को आप अपनी फी को सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने फीस सबमिट करनी है ऑफलाइन तो चालान को प्रिंट करने की जो डेट है वो है 4 जनवरी। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 5 जनवरी और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान। अगर आपने ऑफलाइन फी सबमिट करनी है तो उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 6 जनवरी। इसके बाद पेपर कब होगा, पेपर का मोड क्या रहेगा, आपको जैसे पता ही है आजकल पेपर ऑफलाइन नहीं होते, ऑनलाइन होते हैं। और पेपर जो रहेगा वो सीबीटी फॉर्म में रहेगा, कंप्यूटर पे पेपर होगा और फरवरी या मार्च में पेपर हो जाएगा। और सेकंड पेपर कब होगा उसके बारे में अभी बताएंगे। हाँ जी, एज लिमिट, क्या एज चाहिए, 18 से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो चेक किया जाएगा वो किसके रेस्पेक्टिव में चेक किया जाएगा, 1 जन 2022 के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन में सिर्फ 12th पास की होनी चाहिए, उसमें भी आपका काम बन जाएगा। हाँ जी, इसके साथ साथ अब फॉर्म को फिल कहां पे करना है, ssc.nic.in पे जाके आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। हाँ जी, फीस कितनी है, फीस है 100 रुपीज। और अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर आप एससी कैंडिडेट हैं, एसटी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। हाँ जी, अब फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट्स है और जीके है। 25 क्वेश्चन रहेंगे हर सब्जेक्ट में और हर क्वेश्चन की वेटेज रहेगी 2 मार्क्स की। तो टोटल 50 मार्क्स जो हैं वो ईच सेक्शन के रहेंगे और जो टोटल पेपर है वो 200 नंबर का रहेगा। और टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। ओवरऑल कट ऑफ देखी जाती है यहाँ पे। इसके बाद जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो गया फिर आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अब पेपर 2 में क्या चेंजेस आए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेशन होगा, उस सेशन में किसका पेपर होगा, मॉड्यूल होगा क्वांट्स का और रीजनिंग का। उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और आपके जो पर क्वेश्चन वेटेज रहेगी वो रहेगी 3 नंबर की। उसके बाद सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, साथ में रहेगी जीके। और इंग्लिश के मार्क्स रहेंगे 40 और जीके के जो मार्क्स रहेंगे जनरल अवेयरनेस के वो रहेंगे 20 मार्क्स, सॉरी 20 क्वेश्चंस। और इसी तरीके से हर क्वेश्चन की वेटेज रहेगी 3 नंबर की। इसके बाद सेक्शन 3 में एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज रहेगी कितने, 3 नंबर की। और टाइम कितना मिलेगा आपको, 15 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हम सेशन 2 पे। अब सेशन 2 में क्या होगा, यहाँ पे या तो स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर स्किल टेस्ट है वो किसके लिए है, डीईओ के लिए है। और टाइपिंग टेस्ट किसके लिए है, एलडीसी की पोस्ट के लिए है या फिर जेएसए की पोस्ट के लिए है, राइट। हाँ जी, इसके बाद अब पेपर में आता क्या है, इंग्लिश में क्या क्या चीजें आती हैं, सिनोनिम एंटोनियम आते हैं, स्पेलिंग डिटेक्टिंग आते हैं, एरर्स आते हैं, पैसिव वॉइस आते हैं, नरेशन आते हैं। इनमें कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस हमें पता ही है। इंग्लिश का क्या है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग में क्या आता है, अल्फाबेट आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप, हल्का फुल्का सिटिंग पजल आता है, रैंकिंग आता है ना। उसके बाद थोड़ा सा नॉन वर्बल आता है आजकल, हालांकि नॉन वर्बल थोड़ा सा कम हो गया लेकिन पेपर में आता है। पेपर में तो एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है,
पेपर की कट ऑफ को क्लियर करवाने के लिए। फिर आता है हमारा क्वांट्स। क्वांट्स में क्या क्या आता है? क्वांट्स में फुल क्वांट्स आता है, जिसमें कि आपके पास नंबर सिस्टम भी है, अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नो भी है, मेंसुरेशन भी है ना, हमने भी कुछ नहीं छोड़ना। और फिर आती है बात जनरल अवेयरनेस की। कहां से शुरू करूं? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी भी आनी है, हिस्ट्री भी आनी है, ज्योग्राफी भी आनी है, करंट अफेयर्स भी आने हैं, कुछ नहीं छोड़ना हमने। यहाँ पे जरूरत किसकी है? गाइडेंस की जरूरत है। सिलेबस इतना ज्यादा है, लेकिन मैं किस तरीके से पढ़ूं कितने कि मैं रिटेन कर पाऊं और पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं और पेपर को क्रैक कर पाऊं, यही चीज एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें ये चीजें आती हैं, हमने 10th में ये चीजें पढ़ी हैं, है ना, लेकिन पेपर में जाके पेपर को क्रैक कैसे करना है कि मैं किसी दूसरे से ज्यादा नंबर ले सकूं, इसके लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैथ्स में। जब पेपर 2 होगा, मैथ्स में क्या रहेगा? वही चीज, नंबर सिस्टम रहेगा, है ना, रिलेशन बिटवीन नंबर्स रहेगा, जो चीज हमने क्वांट्स में पढ़ी है वही रहेगा। उसके बाद परसेंटेज रेशो, जो हमारा अरिथमेटिक मैथ्स रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, ट्रिग्नो रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, रीजनिंग में वही वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग रहेंगी। इसके साथ साथ फिर इंग्लिश में वही चीज, नॉनियम, एंटोनियम, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, वही सब कुछ रहेगा। हाँ जी, फिर आई बात जनरल अवेयरनेस की। जो चीज आप पढ़ते हैं पेपर उसी में से आना है। इंपॉर्टेंस क्या है? गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। हाँ जी, अब आई बात किसकी? कंप्यूटर की। कंप्यूटर का सिलेबस ये दे रखा है ना, और इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ा है उसमें चेक कर सकते हैं। और आपके लिए ज्ञानम बैच लेकर आ गया है। जी हाँ, CHSL का पेपर आ गया। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो CHSL के लिए तैयारी करते हैं, तो हमने उनके लिए उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 19 दिसंबर से ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है। आपको अगर क्वेरी करनी है तो आप हमारे नंबर 9117343434 या फिर 9914633222 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ 12 दिसंबर से हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है, जो कि स्पेशल CHSL के पेपर को ही टारगेट करेगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करो सो दैट आपका पेपर क्लियर हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।